सर एक जो प्लाट है उसको ट्रांसफ़र करवाने के लिए एक आड़ती है विनोद किंदल, तो उनसे 1.5 लाख रुपए की डिमांड की गई थी अधिकारियों द्वारा, जो मार्केटिंग कमेटी। तो था सर आपकी नॉलेज? ये कल न्यूज़ में एक न्यूज़ लगी है। जी और जो शिकायतकर्ता द्वारा कोई रिटर्न में तो शिकायत तो मेरे यहाँ तो नहीं दी गई। जी सर। तो इसमें जो भी शिकायतकर्ता यदि पुलिस को किसी प्रकार की कार्रवाई करेगा देगा ये शिकायत देगा तो डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई करेगा। जी। तो शिकायतकर्ता ने ही बताया था कि एसडीएम साहब की नॉलेज में था। नहीं, ये नॉलेज में नहीं था। मेरे नॉलेज में ये था कि उनका कोई ट्रांसफ़र का जो केस चला हुआ है जी सर। और वो हमने भिजवाया भी था, जी सर। लेकिन कोई पैसे की कोई डिमांड की है और इस तरह की कोई शिकायत हमें प्राप्त नहीं हुई। जैसे ही शिकायतकर्ता ने ऊपर शिकायत की तो उनका ट्रांसफ़र भी कर दिया गया, लेकिन उस ट्रांसफ़र को रुकवाने के लिए मान लीजिए कुछ बीजेपी के नेता हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसफ़र रुक जाए। ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, सरकार लेवल का डिसीजन है, इसमें तो क्या कोई कमेंट मैं तो नहीं जी सर। कर सकता। तो यदि किसी ने मांगी होगी, यदि कुछ शिकायत देगा वो थाने में, तो हाँ, कार्रवाई होगी? विभाग में जो कार्रवाई जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो की जाएगी सर। ठीक लाख रुपए रिश्वत मांगने का बड़ा मामला सामने आ रहा है। जोर से मैं प्रेस के भाइयों से एक मामला बताना चाहता हूँ और खुलासा करना चाहता हूँ। हमारे हरियाणा के हमारे करनाल विधानसभा से विधायक बने मनोहर लाल खट्टर जी ईमानदार व्यक्ति हैं और विधायक बनने के बाद विधायक दल के विधायकों ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। उसके मुख्यमंत्री बनने के बाद अभी हाल ही में करनाल के 2 अधिकारियों डीटीपी विक्रम सिंह और तहसीलदार राजबख्श द्वारा करोड़ों रुपए का गोलमाल किया गया, घपला किया गया, सरकार को बदनाम करने का पूरा प्रयास किया गया। एसपी विजिलेंस राजेश फोगाट जी द्वारा दोनों अधिकारियों की खूब तसल्ली की गई और उनसे करीबन 15 करोड़ रुपए की रिकवरी भी की गई और उन दोनों अधिकारियों ने माना भी कि हम सेटिंग करके ही पैसा कमाते थे और हर ब्लॉक में उनका एक एक एजेंट कार्यरत था और एजेंटों के माध्यम से ही करोड़ रुपए उन लोगों ने बटोरा। उसी तरह मैं असंध अनाज मंडी में सेक्रेटरी और एक लेखाकार भगवान दास जी के बारे में कुछ खुलासा करना चाहता हूँ। मैंने मंडी के एक आड़ती से प्लाट खरीदने की योजना बनाई कि मैं एक किराएदार हूँ अनाज मंडी में और मैंने सोचा अपनी छत बनाई जाए और छत बनाने के लिए एक अनाज मंडी के आड़ती से मैंने वर्बली सौदा कर लिया। मार्च 2004 को 4 मार्च 2022 को सौदा हो गया था और इस प्लाट की रजिस्ट्री पर करीबन 3.5 से 4 लाख रुपया हमारा खर्च होना था। तो मुझे एक वकील ने बताया कि मार्केटिंग बोर्ड द्वारा अलाट की गई ज़मीन को मार्केट कमेटी के यदि 5 वर्ष से पहले ट्रांसफ़र की पावर सीए को होती है, मार्केटिंग बोर्ड की सीए को होती है, मार्केट कमेटी को पावर नहीं है। मार्केट कमेटी का काम सिर्फ दस्तावेजों को इकट्ठे करके बोर्ड को भेजना होता है और एप्लीकेंट द्वारा एक एप्लीकेशन मूव करनी होती है सेक्रेटरी मार्केट कमेटी असंध को। नियम के तहत मैंने वकील की बात को मान करके मार्केट कमेटी सचिव को 7 मार्च 2022 को एक एप्लीकेशन मूव की कि मुझे मेरा एक प्लाट ट्रांसफ़र किया जाए। मैंने सचिव महोदय से संपर्क किया। उन्होंने कहा हमारे दफ्तर के सारे कामकाज भगवान दास ही करता है, वही काम डील करता है, आप भगवान दास से डील कर लो। मैंने सोचा कि भगवान दास डीलिंग हैंड है और डीलिंग हैंड ही कागज़ को कुछ बताएगा और हमारे कागज़ इकट्ठे करके भेज देगा। मेरे मन में ये बात आई सिर्फ जब मैंने उस महाशय से संपर्क किया कि भगवान दास जी मेरा प्लाट ट्रांसफ़र का काम है ये करवा दो। उन्होंने मोबाइल बंद करवाया मेरा कि मोबाइल बंद कीजिए कहीं आप रिकॉर्ड ना कर लें। मैंने कहा सर ऐसी तो कोई बात नहीं, बोले मोबाइल बंद कीजिए। मैंने मोबाइल बंद कर लिया उनके कहने से। वो बोले आपका 3-4 लाख रुपया इसमें खर्चा आएगा, अगर आप हमारे थ्रू 1.5 लाख आप हमारे थ्रू प्लाट ट्रांसफ़र कराओगे तो आपका 1.5 लाख रुपया आपको हमें देना होगा या हमें खर्च हमारे ऊपर लगाना होगा। उनके कहने के बाद मैंने कहा भी 1.5 लाख की कोई सरकारी रसीद मिलेगी मुझे? उन्होंने कहा सरकारी रसीद इन कामों की नहीं मिलती,
1 लाख रुपये तो बोर्ड में जाएगा और 50,000 रुपये हम दोनों को बचेंगे। यदि आप हमें ये देने को तैयार हो तो हम आपकी फाइल पुटअप कर देंगे। दूसरा कौन था सर वो? लेखाकार भगवान दास, साथ में कौन था? कृष्ण कुमार जी, मार्केट कमेटी। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने पूछा कि बिना 1.5 लाख के काम नहीं बनेगा। उन्होंने पूछा भी इस काम के लिए बोर्ड में चक्कर लगाने पड़ते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं, बोर्ड के लोग ऐसे काम नहीं करते और हमारे पास पैसा नहीं रहता, अगर आप देना चाहते हो दे दो, बिना बोर्ड के मिली भगत के कुछ नहीं कर सकते। क्या उनको पता था आप एक पत्रकार भी हो? हाँ, उनको भली भांति पता था, उनको भली भांति पता था कि हम पत्रकार हैं। उन्होंने एक ही बात कही, बिना पैसे के काम नहीं होते, ज़मीन के काम है, रजिस्ट्री के काम है, इसमें तो खर्चा देना ही पड़ता है। तो उसके बाद मैंने कहा भी पैसे तो मैं नहीं दे सकता, आप मेरे कागज़ भेज दो। उन्होंने रुष्ट होकर के, परेशान होकर के मुझे अटेंड नहीं किया। उनसे परेशान होकर के 16 मार्च 2022 को मैं सीए विनय सिंह यादव से मिला। सीए विनय सिंह यादव ने मेरे रिक्वेस्ट सुन करके अपने अधीनस्थ कर्मचारी सुरेंद्र जैन को बुलाया और सुरेंद्र जैन को बोला कि इनसे रिलेटेड जितने कागज हैं, डॉक्यूमेंट वो मंगवा लो और इनका काम ही कर दो। आफ्टर ऑर्डर द सीए भी मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने मेरे द्वारा दिए गए दस्तावेज, प्लाट से संबंधित दस्तावेज थे, वो समय पर बोर्ड पंचकूला में नहीं भेजे। 1 बार 2 बार बोर्ड में सीएफए है राजेश सांगवान जी, मतलब वो दूसरे केजरीवाल हैं ईमानदारी में, केजरीवाल हैं दूसरे ईमानदारी में। उन्होंने बड़ा प्रयास किया, उन्होंने इनको कहा भी आप डॉक्यूमेंट क्यों नहीं भेज रहे, डॉक्यूमेंट भेजो। इन्होंने एक ही बात कही कि ऐसे प्लाट ट्रांसफ़र नहीं होते। उन्होंने कहा आपका काम है डॉक्यूमेंट भेजना, 5 वर्ष से पहले का केस है, उस सीए साहब को पावर है, सीए साहब ये अलाउ करेंगे या डिसमिस करेंगे, आप सिर्फ डॉक्यूमेंट भेजो मेरे कहने से। सांगवान जी के कहने के बाद उन्होंने 4-5 कागज़ भेज दिए, फिर कागज़ लटका लिए, पूरे डॉक्यूमेंट नहीं भेजे। उसके बाद मैं परेशान होकर के एसडीएम साहब से मिला। एसडीएम साहब मार्केट कमेटी में आए हुए थे, मार्केट कमेटी में एसडीएम साहब मनदीप कुमार जी आए हुए थे। वहाँ पर मैंने मनदीप जी से रिक्वेस्ट की, सर ये मेरा काम नहीं कर रहे। एसडीएम साहब ने तुरंत 28 मार्च से 29 मार्च की बात है, उसी टाइम भगवान दास को सेक्रेटरी को बुलाया और कमरा बंद कर लिया। कमरा बंद करने के बाद एसडीएम साहब ने पूछा भाई तुम दोनों को मैं भाईचारे में कह चुका हूँ, एज ए अधिकारी भी ऑर्डर दे चुका हूँ, भाई इससे प्लाट से रिलेटेड तुम कागज़ क्यों नहीं ऊपर जमा करा रहे? बोले सर हमने तो जमा करा दिया, हमने तो जमा करा दिया। फिर वो मेरे से बोले एसडीएम साहब, बोले बिंदल साहब कारण क्या है, ये कागज़ क्यों नहीं जमा करा रहे? मैंने कहा सर मेरे से इन्होंने 1.5 लाख की डिमांड की है और मेरा मोबाइल बंद करा दिया गया था, मेरे पास रिकॉर्डिंग इस टाइम नहीं है। बोले 1.5 लाख रुपए की मांग की है उन्होंने। मैं कहा सर दोनों कर्मचारी बैठे हैं, आप इनसे पूछ लीजिए भी 1.5 लाख मांगे हैं या नहीं मांगे हैं। उसी वक्त एसडीएम साहब ने भगवान दास से पूछा, भगवान दास जी ये मेरे सामने खुल के आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, 1.5 लाख रुपये आपने इनसे मांगा है, आप बोलो आपने मांगा नहीं मांगा है? बोले सर मैंने इनसे तो नहीं मांगा। मतलब किसी और से मांगे हैं? बोले मैंने इनसे नहीं मांगा। एसडीएम साहब बोले और किससे मांगा है? बोले इनसे नहीं मांगा सर मैंने 1.5 लाख। एसडीएम साहब समझ गए भाई दाल में काला है। मैंने कहा सर मेरे से ही मांगा है, ये झूठ बोल रहा है। और 10,000 तो हमारी आड़त की दुकान से ये हमारी मुनीम से ले भी गए, जो हमारी रोकड़ में है। 10,000 का खर्चा ले गए, 1,40,000 रुपये के बाकी थे। एसडीएम साहब ने कहा भाई तू मुझे शरीफ एसडीएम ना समझो, मुझे रूल का पता है, इतना शरीफ ना समझो, और ये काम इनका रेजोल्यूशन पास करके दे दो। रेजोल्यूशन पास क्यों नहीं कर रहे? एसडीएम साहब के निर्देश के बाद भी इन्होंने रेजोल्यूशन नेगेटिव से भी नेगेटिव बोर्ड में भेजा ताकि इनका प्लाट का ट्रांसफर का काम रुक जाए और काम ना हो। 2 दिन बाद इन बिटवीन विनय सिंह यादव जी का ट्रांसफ़र हो गया। विनय सिंह यादव जी का ट्रांसफ़र होने के बाद टीएल सत्यप्रकाश जी एज ए सीए चार्ज ले लिया। मैंने टीएल सत्यप्रकाश जी से रिक्वेस्ट की, सर ये मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा काम करवाइए। उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लिया, वो भी बड़े ईमानदार अधिकारी हैं।
उन्होंने सारे कागज डॉक्यूमेंट देख करके एक ही बात पूछी उनसे, भी आप लोगों ने इनका काम क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा सर हमने तो काम कर दिया है, बाकी आप देख लो। इन अधिकारियों ने, भगवान दास जी ने क्या चालाकी करी, 2 डॉक्यूमेंट मेरे से, 2 डॉक्यूमेंट ऐसे मांग रखे हैं जिससे हमने प्लाट खरीदने की योजना बनाई थी। उन्होंने रजिस्ट्री करा करके उस व्यक्ति के पास भेजा हुआ है। वहाँ 2 दस्तावेज इलीगल मांग रखे हैं, जिनसे उनमें ये लिखा हुआ था कि आप अपने मकान, दुकान, जितनी प्रॉपर्टी है वो आप दस्तावेज सारे एक एफिडेविट पर 10 रुपये के एफिडेविट पर लिख कर दें। नंबर 2, आप रजिस्टर्ड जो बयाना हुआ है प्लाट का, उसकी कॉपी भी हमें भेजें। सीए साहब ने जब ये दोनों डॉक्यूमेंट नीचे लिखे देखे, सीए साहब ने बड़ा इनको धमकाया, समझाया और डायरेक्शन दी भी ये दोनों इलीगल कागज हैं। ये तो जब सीए प्लाट की जब तक परमिशन नहीं हुई, सीए साहब ने जब प्लाट को परमिशन नहीं दिया, ना अलाउ किया, उसके बाद भी नहीं मांग सकते, उससे पहले मांग करके उन्होंने गैर कानूनी कार्य किया है। और सीए साहब भी समझ गए इसमें कोई न कोई घपला है, कोई की पैसा मांगा गया है। हमने सीए साहब को भी आगे कहा सर मेरे से 1.5 लाख की उन्होंने डिमांड की है। और पूर्व जो सीए थे विनय सिंह यादव जी, उनके व्हाट्सएप नंबर पर भी मैंने 1.5 लाख की मांगने की जानकारी सारी व्हाट्सएप पर सीए साहब को दी हुई है, विनय सिंह के व्हाट्सएप पर। तो टीएल सत्य प्रकाश जी ने मेरी शिकायत के तुरंत बाद इन दोनों अधिकारियों का असंध से तबादला पंचकुला कर दिया गया। और मामले को गंभीरता से देखते हुए उन्होंने रिटायर्ड सेशन जज आरपी बसीन रिटायर्ड हैं सेशन जज, उनको मामले की जांच दे दी गई है। हरियाणा सरकार के किसी भी अधिकारी को मामले की जांच नहीं दी और मामले की जांच रिटायर्ड सेशन जज को दी है, ताकि जांच कोई नेता, कोई बीजेपी का नेता इस जांच को प्रभावित ना कर सके। क्योंकि असम में कुछ एक ऐसे बीजेपी के नेता घूम रहे हैं कुर्ता पजामा डाल करके, अगर किसी अधिकारी का तबादला हो जाता है वो उनसे सेटिंग करता है और प्रयास करता है भी मैं तबादला इसका रुकवा दूँ। असल में 2-3 मामले ऐसे हुए हैं। अब मेरी गुजारिश आप लोगों से ये है, अभी भी कुछ एक भाजपा का नेता, 1-2 नेता हैं जो अपने चमचों को मंडी में भेज रहा है और आड़तियों को धमका करके, आड़तियों को धमकी दे करके उनकी स्टैम्प मोहर लगवा रहा है भाई लिख के दो, ये दोनों अधिकारी असम में रहने चाहिए, इनके तबादले रद्द होने चाहिए। कौन लोग है वो भाजपा के नेता जो इस प्रकार किसी अधिकारी का तबादला होने के बावजूद भी उसको रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, और आखिर किस उद्देश्य से इस प्रकार का तबादला उन पर रुकवाया जा रहा है? जो भाजपा के नेता हैं वो, उनके नाम मैं अपनी जुबान से लेना उचित नहीं समझता, क्योंकि उनका नाम लेने से मेरी जुबान गंदी हो जाएगी। मीडिया के लोगों को पता है कि कौन बीजेपी के नेता हैं, कौन दूसरे पक्ष के नेता हैं, वो अपने आप को उन लोगों के बारे में सबको पता है। उनकी मंत्रियां चाहे फूड सप्लाई की बात करें, मार्केटिंग कमेटी की बात करें, थाने की बात करें, कहीं की बात करें, मंथली रूटीन से चल रही थी, ये तो पता होगा आपको। सर मंथली के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे अपने मामले के बारे में पता है। इस वक्त में ये ट्रांसफर को रोकने के लिए आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हो या रिश्वत को लेकर कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? मैं दोनों मामलों की जानकारी दे रहा हूँ ताकि मीडिया के जरिए आम जनता को, आम लोगों को पता लगे कि करनाल जिले में कितना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, उनके सांसद भाटिया। अगर मंडी के आड़तियों से किसी प्रकार के दबाव में साइन करवाया जा रहा है तो मंडी एसोसिएशन इस पर क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? इसके ऊपर मंडी एसोसिएशन का कुछ कहना है? आप भी उसके सदस्य हैं। मैंने अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रधान रामनाथ जिंदल जी के मामला नोटिस में दिया है। रामनाथ जिंदल जी कल को मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद वो फैसला करेंगे कि मुख्यमंत्री से इस बारे में कोई रेजोल्यूशन दिया जाए या नहीं दिया जाए। वो अनाज मंडी एसोसिएशन का दायित्व बनता है। मैंने उनको नोटिस ही मामला दिया है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को दोबारा असम में तैनाती के लिए कुछ बीजेपी के नेता भाजपा को बदनाम करने के लिए, मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, आरएसएस को बदनाम करने के लिए दोबारा उनको लाना चाहते हैं। बिंदु साहब, असंध के किसी भी अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो उसके बाद प्रदर्शन असंध में किया जाता है कि उस अधिकारी को दोबारा आना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि एक ही नेता द्वारा ये सब कुछ करवाया जाता है? देखो, एक नेता कर रहा है या 2 नेता कर रहे हैं, 4 नेता कर रहे हैं, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। बाकी मेरे द्वारा बिना जानकारी दिए ही आप लोगों को सब पता है। कोई आड़ती मैंने हिम्मत करके उन भ्रष्ट अधिकारियों के लिए खिलाफ आवाज़ उठाई
मंडी के बहुत ऐसे दबे कुचले आड़ती हैं बेचारे, जो पैसा दे दे करके अपना काम कराते हैं। काम उनको डर है कभी ये तुम्हारा लाइसेंस ना कैंसिल कर दे, तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन ना ले ले, कभी कुछ हो ना जाए, वो बेचारे पैसे दे के अपना काम कराते हैं। जिन लोगों के खिलाफ आवाज उठा रहे हो, कहीं आपको खतरा भी हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई खतरा नहीं किसी प्रकार का। बिंदु साहब, ऐसे वो अधिकारी का क्या तबादला इस मैदान के है? विधायक लगातार असंध की जो विधानसभा में आवाज उठाते रहते पहले 15 दिन पहले बताया था कि मेरे से 1.5 लाख की डिमांड एक अधिकारी द्वारा की गई है, और उन्होंने भी मुझे विश्वास दिलाया था कि मुख्यमंत्री से और सीए से बात करेंगे और आप 1.5 लाख मत देना, आपका काम फ्री में होगा। दूसरी बात मैं आपको खुल के बता देता हूँ, यहाँ मार्केट कमेटी के जो अधिकारी कर्मचारी रहे 16 पैसे कट्टा, 16 पैसे पर बैग कमीशन का लेते रहे हैं, और जीरी के सीजन में अलग से 18 पैसे 20 पैसे कट्टा लेते रहे हैं पर बैग या पर क्विंटल ही? पर बैग। और 35 से 40 रुपया, 35 से 40 रुपया जो जीरी का परचेजर होता है, धान का परचेजर पीआर का, उस परचेजर से भी 35 से 40 रुपये प्रति क्विंटल मुझे पता चला है, मेरे पास प्रूफ नहीं है अभी, मगर मुझे पता चला 35 से 40 रुपये क्विंटल उनसे लेते हैं। यानी परचेजर और आड़तियों की मंथली बंदी हुई थी इस हिसाब से। किसी प्रकार की कोई लिखित काम करने वाले भी भ्रष्ट है और भाजपा के नेता भी भ्रष्ट है, ये क्लियर हो चुका है आपका? देखो, भाजपा के सारे नेता भ्रष्ट नहीं होते, ना कांग्रेस के नेता से भ्रष्ट होते। इक्का दुक्का चेहरा है जो बदनाम होता है, वो बार बार वही चेहरे आगे आते हैं। तो सरकार को, मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि उन नेताओं को बेनकाब किया जाए जो पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। बिंदु साहब, ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों का क्या तबादला इस मैदान है? वो आगे जाएंगे, आगे ऐसी कार्रवाई करोगे आप जी? अब मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सीएम साहब से, सीएम साहब हमारे ईमानदार हैं, इसमें कोई, हमारे विधायक जी भी कह चुके हैं वो ईमानदार है। अगर वो ईमानदार हैं, अपनी ईमानदारी दिखाएं और ऐसे भ्रष्ट लोगों पर, ऐसे भ्रष्ट नेताओं पर सख्त शिकंजा कसे, ताकि अन्य भ्रष्ट अधिकारियों का वो सहयोग ना कर सकें और उनको अपना चलता करें। 6-7 साल से वो अधिकारी यहाँ पर तैनात थे, 7 साल से कार्यरत थे। 6 महीने के लिए ही सचिव, मार्केट कमेटी सचिव का तबादला लॉन्गर स्टे के कारण राजौंद गए थे। राजौंद से फिर वो तबादला करा के उस नेता के सहारे फिर असंध आ गए थे। 6.5 साल में उन्होंने जो संपत्ति बनाई या बेनामी संपत्ति बनाई, उसकी सरकार या विजिलेंस जांच करे। जिसके साथ तालमेल नहीं होता उसकी तबादला करवा देते हैं। हाँ जी, जिसके साथ तालमेल नहीं होता उसका तबादला करवा देते हैं। हाँ, वो तो चलो पता ही आप लोगों साहब, एक सवाल, जब मंडी का सीजन आता है काफी किसानों की भी शिकायत रहती है कि जो ये सचिव अभी जिनका ट्रांसफर हुआ है कि वो 2 बजे तक भी दफ्तर में नहीं मिलते, तो उसके पीछे क्या कारण है? क्या आपको पता है उसका? ये उसके बारे में ये पता है कि मंडी के आड़ती ही बताते हैं कि वो रोहतक से असंध दिल्ली आते थे, 11:30-12 बजे 1 बजे आते थे और 4 बजे चले जाते थे। उनका रूटीन था ये। किसी नेता की शाह होगी, इसको सरकार को जानकारी नहीं थी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मीडिया के माध्यम से, कि सरकार तक आवाज़ पहुंचाएं। सरकार ने और ईमानदार सीए टीएल सत्यप्रकाश जी ने कड़ा संज्ञान लेते हुए उनके तबादले किए हैं, उनको खुड्डे लाइन लगाया है, और सेशन जज को जो जांच दी है, हरियाणा सरकार के अधिकारी को जांच न देकर के सेशन जज आरपी बसीन से जांच करवाने के निर्देश दिए हैं, और 1.5-2 महीने वो जांच होएगी। तब तक या आगे तक भ्रष्ट लोगों को यहाँ से दोबारा ना लगाया जाए। कुछ लोग उनका प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों एक डॉक्टर का ही साथ भी ऐसा हुआ था, वो भी काफी लंबे समय तक यहाँ कार्यरत थे। और सरकार को कुछ लोगों की मांग थी, असंध के लोगों की मांग थी, जहाँ पर वो गए हैं वहाँ भी लोगों को सेवा दें, बुराई नहीं है। 6-7 साल यहाँ सेवा दी है, 2-4 साल वहाँ भी सेवा दें। कहीं ना कहीं आप